आज हम एक ऐसे नाश्ता की रेसिपी लेकर आए हैं जो ना कि आटे से बनाया है ना मैदा से बनाया है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बना के तैयार किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिंपल सा और आसान सा तरीका रहेगा इसको बनाने के लिए। तो बच्चों के लंच में आप आसानी से दे सकते हैं, हस्बैंड के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गुंजन। गुंजन के चैनल होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का स्वागत करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ले रखी है आधा कप सूजी, बारीक वाली हो या फिर मोटी वाली, दोनों ही चलेंगी, कोई इशू नहीं है। तो इसको हम डाल देंगे इसमें एक बर्तन में। अब पानी ले लेते हैं, जितनी सूजी लोगे आप उतना ही पानी जाएगा इसमें, और इस तरह से सारा पानी ऐड कर देंगे इसमें एक साथ। अब इस पे स्पून की हेल्प से हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा हम ढक के रख देंगे करीब 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो नेक्स्ट प्रोसेस। तो इस तरह से ये ढक के फूल चुकी है सूजी और काफ़ी थिक हो गई है। अब ले लेते हैं एक मिक्सी का जार। इसमें मिक्सी के जार में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब कुछ चीज़ें डाल देंगे, जैसे हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची डाली हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं थोड़ा बना रही हूँ तो 2 हरी मिर्ची, गार्लिक डाल देंगे थोड़ा-सा, थोड़ी-सी काली मिर्ची डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। पानी हमने नहीं डाला है अभी, ये देखिए। और पीसने के बाद में ये ऑटोमेटिक थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ गया है। जैसे पिस जाता है तो अब इसमें डाल देते हैं जीरा। जीरा आप चाहो तो एक साथ करके भी डाल सकते हो। जब हमने मिर्ची और काली मिर्ची और साथ में डाली थी गार्लिक, तब भी आप डाल के इसको इस तरह से ग्राइंड कर सकते हो। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसी बाउल में मैंने ट्रांसफ़र किया है जिसमें मैंने इसको घोल के रखा था। अब डाल देंगे इसमें हाफ़ कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज और मिक्स कर देंगे। अब ले लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में डालना, तभी ये दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से फिर से मिक्स कर देंगे। अभी इसका लिक्विड ये बैटर देखिए कुछ इस तरह का है, रनिंग टाइप का है थोड़ा सा, तो थोड़ा रनिंग है तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी बेसन। आप चाहो तो पोहा पीस के ऐड कर सकते हो, ब्रेड कम भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने बेसन ऐड किया है। इस तरह से हम बेसन को ऐड करके मिक्स करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है। ना ज़्यादा ये थिक है और ना ही ज़्यादा ये थिन है। मीडियम एवरेज का बैटर बना के हमने तैयार कर लिया है। जैसे हम बनाते हैं ना चीला वगैरह, तो बस उसी एवरेज का हमें ये बैटर बना के तैयार करना है। एकदम स्मूथ बैटर बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। जहाँ आप देखोगे हमने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए, और उस पे घी का ग्रीस कर लेंगे। ये बहुत कम ऑयल में बन के तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में दोगे, बच्चे एकदम पूरा फिनिश करके आएंगे। बहुत टेस्टी लगता है, हेल्दी रेसिपी है, ग्लूटेन फ्री है, मज़ेदार रेसिपी है, सिंपल और आसान तरीका है। सुबह की भाग दौड़ में आप झटपट से इसको बना के तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाल दिया है, और आप अपने जैसे आप डाल दोगे ना तो ये फैलता अपने आप जाएगा। तो इस तरह से ये अपने शेप खुद ले लेगा। अगर नहीं ले पा रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए स्पून से। अगर आपको लग रहा है ये थोड़ा मोटा बनेगा तो थोड़ा सा इस तरह से फैला दीजिएगा। और ध्यान रखना है दोस्तों, आपको इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो करके ही रखना है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आसान सी रेसिपी आपके पास आसानी से पहुंच सके। और अगर आप पहले से मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। लोग देखते तो बहुत हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो ध्यान रखना है, आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि रेसिपी कैसी लगी। अब मैंने इस पर घी लगा के पलट रही हूँ। ऊपर भी घी लगा दिया था, उसके बाद अब हम पलट देंगे। देखो फ्लेम बिल्कुल स्लो है, आपके इसके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इस तरह से हम इसको पलट के सेक लेंगे स्लो फ्लेम पर ही। फिर से दूसरी साइड भी पलट देंगे, अलटते पलटते ही हमें इसको सेकना है। जब तक सेकना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और आपको लग रहा है थोड़ा स्पैचुला की हेल्प से इसको इस तरह से प्रेस करते रहें। प्रेस करने से क्या है, ये बहुत अच्छा लगता है दिखने में और टेस्टी भी होता है। और इस तरह से ये सारा हम अलटते पलटते इसको सेक के तैयार कर लेंगे और निकाल लेंगे। अब दूसरा वाला भी हम इसी तरह से फैला देंगे। मैं बारी बारी से आपको इस तरह से बता रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जब आप बनाएं तो।
ये देखिए, जब आप बनाओगे तो आपको सच में ही पता लगेगा कि बिल्कुल सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है ये। झटपट से सिक जाती है। देखो, जैसे मैं इसको फैला रही हूँ इतनी देर में सिकने भी लग गई है। अलट देंगे, पलट देंगे, दोनों तरफ से 1 बाई 1 करके आपको सेक लेना है और ऊपर नीचे घी लगाते रहना है। बिल्कुल कम से कम तेल घी में ये इस तरह से सिक के तैयार हो जाती है। अब मैंने कुछ तो स्पैचुला की पहले वाले हेल्प से किया था, अब इस बार मैं इस तरह से इसको प्रेस करके आराम से सेक पा रही हूँ। अगर आपको मोटा लग रहा है ना, तो आप इसको दबा दबा के सेक के तैयार कर सकते हैं। और इसको जब आप खाओगे तो आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, बड़ा पाव, छोटा पाव किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से सारी हमारे सिक के तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ तक पहुँची है। तो इस तरह से आज की रेसिपी कंप्लीट होती है दोस्तों। ये देखिए, आप इसको चटनी के साथ या फिर किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। इसको बूढ़े बड़े बच्चे सभी आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि बहुत मुलायम और सॉफ्ट है। चलिए।